व्यूवर्स दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद ठीक है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू किस्त। वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। इसने तुर्क लहजे में कुछ पूछा तो वो चूँकि जन्नत के पत्ते निम्रा अहमद की किस्त नंबर 7। सबीन सिकंदर का घर यही है जी, यही है। वो अंग्रेज़ी में बताकर सवालिया जानती निगाहों से इसका चेहरा देखने लगा। इसे लगा वो बॉसफोर्स के हिल पे हथेलियाँ फैलाई खड़ी है और नीले पानियों को छूकर आती हवा उसके बाल पीछे को उड़ा रही है, और वो किसी गहरे ख्वाब के ज़ेरे असर थी। हसीन ख्वाब, मैं इनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। इसके सामने इसकी सारी खुद-एतमादी हवा हो गई थी। एकदम खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान! इसका अंदाज़ अकड़ा अकड़ा सा था, जैसे वो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जिसमें हया मखल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सलमान। इसने पुरउम्मीद निगाहों से जहान सिकंदर का चेहरा देखा कि अभी इसका नाम सुनकर इसकी पुरकशिश आंखों में शनास आई कोई रिमक। कौन हया सलमान? इसके कदमों तले बॉसफोर्स का पुल शक हुआ। वो बेदम सी नीचे गिरे पानियों में जा गिरी थी। कौन हया सलमान? बेआवाज़ दोहराते हुए वो सुन सी होती इसे तक रही थी। इसकी पलकें झपकना भूल गई थी। इस शख्स के चेहरे पर ज़माने भर की बेज़ारी और अजनबियत थी। पहचानने या पहचानने का तो सवाल ही ना था। जहान सिकंदर तो इससे वाकिफ़ ही ना था। कौन मैडम? कौन मैडम? इसने कतरे उकता कर दोहराया। हया ने खफीफ सा सर झटका, फिर लब भींच लिए। मैं सबीन फूफो से मिलने आई हूँ। इनके भाई सलमान की बेटी हूँ। वो जानती हैं मुझे। ओके, अंदर आ जाओ। वो शाने अचका कर वापस पलट गया। वो झचक कर ऊपर जीने पे चढ़ी पायदान। कुछ याद आया तो फौरन पैर जूतों से निकाले और लकड़ी के फर्श पर कदम रखा। फर्श बेहद सर्द था। दो राहदरी के इस पार जहाँ इस जहाँ को जाते देखा था, वहाँ इस हथौड़े की ठक 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 फिर से शुरू हो चुकी थी। वो राहदरी अबूर करके किचन जे दरवाजे में खड़ी हुई थी। अमेरिका तर्ज का किचन नफासत से आरास्ता सा, एन वस्त गोल मेज़ के गिर्द 4 कुर्सियों का फूल बना था। एक जानब काउंटर के साथ वो हया की जानब पुश्त किए खड़ा था। इसके हाथ में हथौड़ी थी जिसे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के जोड़ पर जोर जोर से ज़रबें लगा रहा था। वो चंद लम्हों के शीशो पंच के बाद ढीठ बनकर आगे आई और कदरे आवाज़ के साथ कुर्सी खींची। वो बेअख्तियार चौंक कर पलटा। ड्राइंग रूम। खैर, वो नागवारी सी लब भींचकर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया। इसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे को जोड़ पे किसी शय को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में से हथौड़ी मार रहा था। हया सलमान ने ज़िंदगी में कभी इतनी तसलील महसूस नहीं की थी। मैम। चंद लम्हे गुजरे तो वो इस तरह अपने काम की तरफ मुतवज्जो, चेहरे पर ढेरों संजीदगी के लिए पुकारने लगा। वो उंगलियां मरोड़ती टांग पे टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दिफ़अतन चौखट पे आहट हुई तो सर उठाया। राहदरी से बर्तन हाथ में लिए सबीन फूफो इसी पल किचन में दाखिल हुई थीं। कंधों तक आते बाब कट बाल और खुले लंबे स्कर्ट की ऊपर सरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती चली आ रही थी। इससे बेटा देखकर ठठक कर रुकी। हया, मेरा बच्चा, तुम कब आई? बर्तन काउंटर पर तकरीबन गिरा के वो वालहाना अंदाज में इसकी तरफ लपकी। वो जो जहाँ के सर्द मेहर रवैये पर बददिल सी बैठी थी, गड़बड़ा के उठी, गर्म जोशी से गले लगाकर इसकी पेशानी चूमी, फिर बेहद मोहब्बत व अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज़ तक आओगी मिलने। मैं सोच रही थी कि तुम थकन उतार लोगी तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊँगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो तुम, कितनी प्यारी हो गई हो तुम। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मेरा किस्सा ख़त्म हुआ। फिर अगले वाली आगे जो लिखा हुआ है अगला किस्सा
اگلی قسط میں اور اگلے ٹاپک میں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.